जी अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट, माय नेम इज़ मोहम्मद आसिफ नवाज़ फ्रॉम यूजीआई। आज हम 7th क्लास यूनिट नंबर 1 को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है रैशनल एंड डेसिमल नंबर्स। आपको पता है कि प्रीवियस क्लास में आप लोगों ने पढ़ा था कि जो इंटीजर्स हैं या रैशनल नंबर वगैरह जो हैं उनको हम नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं। ज़ीरो से लेफ़्ट साइड की तरफ आप लोग नेगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं और ज़ीरो से राइट साइड पर आप लोग पॉजिटिव नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक्सरसाइज नंबर 1.1 में यही रिप्रेजेंट करने हमने नंबर्स को नंबर लाइंस के ऊपर। तो डियर स्टूडेंट, इसका क्वेश्चन नंबर 1 है जिसमें लिखा हो रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन नंबर लाइन 130, 340, 270, 90, 70 एंड 320। सबसे पहले बेटा आप लोगों ने इसकी एक लाइन को ड्रा करना है। लाइन को ड्रा करने के बाद आपने हर एक के इक्वल इंटरवल लेने हैं। जैसा कि बेटा मैंने 50 का इंटरवल लिया है, 50 के बाद 100, 100 के बाद 150, 200, 250, 300 एंड 350। अब आप देखें कि हमारे ये जितने भी नंबर्स हैं ये सारे नंबर्स इस नंबर लाइन के ऊपर इजीली पुट हो सकते हैं। फिर आप देखें कि हमने 70 को नंबर लाइन के ऊपर ड्रा करना है 50 और 100 के दरमियान में। तो बेटा हम इसका इंटरवल ले लेते हैं 60, 70, 80, 90। तो बेटा ये 70 की जो है वो इसके ऊपर हम हाईलाइट कर देंगे। सेम इसी तरह हमारे पास जो नेक्स्ट नंबर है 90 को बेटा ये लास्ट नंबर है जिसको हम हाईलाइट करके यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देते हैं। सेम इसी तरह 130 है, 130 100 और 150 के दरमियान है। आप इसको काउंट करें 110, 120, 130 को हमने नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है बेटा 270 जो लाई कर रहा है आपकी नंबर लाइन के ऊपर वो 250 और 300 के दरमियान लाई कर रहा है। आप इसको काउंट करें 260, 270। नेक्स्ट हमारे पास जो नंबर लाइन के ऊपर लाई कर रहा है वो हमारे पास है बेटा 320 जो लाई कर रहा है वो 300 और 350 के दरमियान लाई कर रहा है। आप इसको काउंट करें 310, 320, इसको आप हाईलाइट करें नंबर लाइन के ऊपर। और नेक्स्ट हमारे पास जो लास्ट नंबर है वो 340 है और 340 को भी हम यहाँ पर हाईलाइट करेंगे। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसका पहला पार्ट कंप्लीट हो जाता है। सेम इसी तरह बेटा हमारे पास ये रैशनल नंबर है 12.3, 10.7, 9.7, माइनस का 6.5, माइनस का 15.8। सबसे पहले आपने ये देखना है कि इसमें नेगेटिव नंबर भी हैं और पॉजिटिव नंबर भी है। नेगेटिव नंबर को हमने 0 से लेफ़्ट साइड की तरफ रिप्रेजेंट करना है और पॉजिटिव नंबर को हमने 0 से राइट साइड की तरफ जो है रिप्रेजेंट करना है। सबसे पहले आपने हर एक के इक्वल इंटरवल बना लेने हैं, जिसमें हम यहाँ पर गैप जो ले रहे हैं बेटा वो 2 का गैप ले रहे हैं। 16, -14, -12 सो ऑन चलते जाएंगे इंटरवल तो आपके पास 0 आ जाएगा। सेम इसी तरह बेटा अगर हम इसमें 2 का इंटरवल लेंगे तो इसमें 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 और 18। याद रखें बेटा कि आपने हर एक के इक्वल इंटरवल लेने हैं, कोई इंटरवल ज़्यादा या कम नहीं लेना। सबसे पहले हमारे पास इसके अंदर 12.3 नंबर जो है वो मौजूद है। अगर आप इसमें देखें तो 12.3 जो है वो 12 और 14 इंटरवल के दरमियान में लाई कर रहा है। तो हम इसके सेंटर वाले नंबर को 13 दे देते हैं। जब हम इसकी काउंटिंग स्टार्ट करते हैं तो ये हमारे पास 12.3 जो है वो ये इस लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट हो जाता है। नेक्स्ट जब हम देखते हैं तो हमारे पास जो नेक्स्ट नंबर है वो है 9.7। 9.7 देखें बेटा जो नंबर लाई कर रहा है वो 12 और 10 के दरमियान में लाई कर रहा है। तो इसके सेंटर में 11 आ जाएगा। 11 से पहले 10.7 को आप नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर देते हैं। नेक्स्ट बेटा हमारे पास 9.7 है। 9.7 जो नंबर लाई कर रहा है नंबर लाइन के ऊपर वो 8 और 10 के दरमियान लाई कर रहा है। इसके बिल्कुल सेंटर में जो लाइन आपको ब्लैक कलर की नज़र आ रही है ये लाइन आपको 9 को रिप्रेजेंट कर रही है। 9 के बाद ये 9.7 को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट बेटा हमारे पास जो नंबर आ जाता है वो है माइनस का 6.5। 0 से लेफ़्ट साइड की तरह अगर हम मूव करें तो ये माइनस का 6 है, सेंटर में माइनस का 7 और फिर माइनस का 8। अब आपने -6.5 को लाई करवाना है तो बेटा हम 7 और 6 का हाफ करेंगे जो कि माइनस का 6.7 जो है वो लाई कर जाता है। सेम इसी तरह अब हमारे पास जो लास्ट नंबर है वो है 15.8। 15.8 को नंबर लाइन के ऊपर जब हम ड्रा करेंगे तो -14 और -16 के दरमियान में ये नंबर लाई कर रहा है।
तो इसका सेंटर में जो नंबर है बेटा वो हमारे पास -15 है। 15 से ऑनवर्ड जब आप मूव करेंगे तो माइनस का 15.8 को आप यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 ये है, कंपेयर बाय यूजिंग सिंबल अरेंज इनटू देम असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। डियर स्टूडेंट, आप लोगों को पता होगा कि असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है। असेंडिंग ऑर्डर होता है कि हम छोटे नंबर से बड़े नंबर को तरतीब से लिखते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे अगर हम सीढ़ियों पर चढ़ रहे हैं तो हम स्टेप 1 काउंट करेंगे, फिर स्टेप 2 काउंट करेंगे, फिर स्टेप 3 काउंट करेंगे। तो सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर के अंदर आपने सबसे छोटा नंबर लिखना होता है, उसके बाद उससे बड़ा और फर्दर बड़े नंबर को आप लिखते चले जाते हैं। डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर हम लोग सबसे बड़े नंबर से सबसे छोटे नंबर को जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कोई इंसान अगर सीढ़ियों से नीचे उतर रहा हो तो आप सबसे पहले आखिर वाली सीढ़ी को काउंट करते हैं कि वो 10 है, फिर 9, फिर 8। तो इस तरह आप छोटे नंबर की तरफ जो है डिसेंडिंग ऑर्डर में नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। सेम इसी तरह बेटा कि एक हमारे पास सिंबल होते हैं ग्रेटर देन का सिंबल और दूसरा हमारे पास होता है लेस देन का सिंबल। तो इसकी आपने पहचान रखनी है कि ऐसा सिंबल जो आपको एलिगेटर के मुंह की तरह ओपन लगता है, इसका मतलब होता है कि ये लेस देन का सिंबल है। सेम इसी तरह इसका जो ऑपोजिट सिंबल होगा ये हमारे पास ग्रेटर देन का सिंबल होगा। तो बेटा आए इसके क्वेश्चन नंबर 2 को अब हम कंपेयर करते हैं। सबसे पहले सिंबल्स में ये हमारे पास नंबर है बेटा 15,671 और 35,647, 24,587, 24,578, 65,478। तो बेटा सबसे पहले हमने इनको अरेंज करना है और सिंबल की फॉर्म में देना है। तो सबसे पहले देखें इसके अंदर जो सबसे बड़ा नंबर है, तो आए हम इसको सबसे बड़े नंबर को देखते हैं। तो बेटा इधर आप देखेंगे कि ये नंबर हमारे पास 15,000 में है, ये नंबर हमारे पास 35,000 में है, ये नंबर हमारे पास 24,000 में है एंड 587, 24,578 और ये नंबर हमारे पास 65,478 है। तो बेटा इसमें देखें कि सबसे बड़ा नंबर जो हमें नज़र आ रहा है वो 65,478 है, जिसको हम सबसे पहले प्लेस करेंगे। उसके बाद जो सबसे बड़ा नंबर हमें नज़र आ रहा है वो है 35,647। नेक्स्ट हमारे पास 24,587, नेक्स्ट 24,578, 15,671। अब ज़रा देखें इनके दरमियान जो सिंबल यूज़ कर रहे हैं ये ग्रेटर देन का है। 65,478 ग्रेटर देन 35,447। सोन बेटा इस तरह आपने ग्रेटर देन का सिंबल को यूज़ करना है यहाँ पर। अब हम इसको असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में जो है वो प्लेस करते हैं। तो बेटा असेंडिंग ऑर्डर अभी मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हमें सबसे स्मॉलेस्ट नंबर को लिखना है। तो हमारे पास इसमें सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू जो है वो 15,671 है। उसके बाद जो इससे ग्रेटर वैल्यू है वो 24,578 है। नेक्स्ट इसके बाद 24,587, नेक्स्ट 35,647, नेक्स्ट 65,478। अब आपने बेटा इसमें इसी वैल्यू को आपने डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। डिसेंडिंग ऑर्डर में आपने सबसे पहले ग्रेटर वैल्यू को लिखना है, उसके बाद स्मॉलेस्ट वैल्यू जो है वो लिखते चले जाएंगे। एक और आपकी आसानी के लिए मैं आपको बता दूं कि बेटा जो आप असेंडिंग ऑर्डर में नंबर लिखते हैं, अगर आप उसको उल्टा मतलब उल्ट साइड से स्टार्ट कर दें तो बेटा वो आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में नंबर्स जो है वो प्लेस होना शुरू हो जाते हैं। देखिए सबसे बड़ा नंबर हमारे पास क्या है 65,478। नेक्स्ट इससे छोटा नंबर है 35,647। नेक्स्ट हमारे पास इससे स्मॉल नंबर है 24,587। नेक्स्ट 24,578। नेक्स्ट बेटा हमारे पास 15,671। सेम इसी तरह बेटा अब हम इसके क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जाते हैं जो कि डेसिमल है। डेसिमल को भी सेम हमने सिंबल के साथ कंपेयर करना है और उसको अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो बेटा यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 3 को जो है ये प्लेस किया है जो कि है 18.214, 38.434, 48.753, 28.457। सबसे पहले बेटा हमने इसके सिंबल को यूज़ करना है। सिंबल को यूज़ करने के लिए अब हमने इसमें देखना है कि सबसे हाईएस्ट या सबसे बड़ी वैल्यू इस वाली वैल्यूज़ के अंदर कौन सी है। हमारे पास सबसे बड़ी वैल्यू है
573 जिसको हम सबसे पहले प्लेस करेंगे। इसके बाद जो इससे छोटा नंबर हमें नज़र आ रहा है वो 38 है, तो हम इसको प्लेस करेंगे 38.434। नेक्स्ट इसके पास हमारे पास जो इससे स्मॉलेस्ट वैल्यू है वो है 28.457। नेक्स्ट जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो है 18.214। अब आपने सिंबल यूज़ करना है, ये नंबर ग्रेटर देन है 38.434। नेक्स्ट ये नंबर ग्रेटर होगा 28.457, ये नंबर जो ग्रेटर होगा 18.214 से। अब हमने इन नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है कि आपने सबसे स्मॉलेस्ट नंबर से स्टार्ट करना है और एंड पर आपने सबसे बड़े नंबर को जो है वो प्लेस करना है, जो इसमें हमारे पास नज़र आ रहा है इस पूरे क्वेश्चन में 18.214। इसके बाद इससे जो बड़ा नंबर है वो है 28.457। इसके बाद जो इसका बड़ा नंबर है वो है 38.434। नेक्स्ट जो नंबर है इससे बड़ा वो है 48.753। अब इसी नंबर को हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है कि हमें सबसे बड़े नंबर से सबसे छोटे नंबर को जो है वो प्लेस करना है। तो हमारे पास जो वैल्यू बनती है वो 48.753। इसके बाद जो इससे स्मॉलेस्ट वैल्यू है वो है 38.4374। फिर इसके नेक्स्ट जो नंबर है वो 28.457 और इससे जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो है 18.214। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट इसका जो क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसके अंदर बेटा हम नंबर्स को नेगेटिव नंबर भी प्लेस हो सकते हैं और पॉजिटिव नंबर भी प्लेस होते हैं। आपने इस रूल को याद रखना है कि जो नेगेटिव नंबर होते हैं वो 0 से छोटे नंबर होते हैं और जो पॉजिटिव नंबर होते हैं वो 0 से बड़े नंबर होते हैं। या हम इसको सिंपल वर्डिंग में ऐसे भी कह सकते हैं कि नेगेटिव नंबर ऑलवेज लेसर देन पॉजिटिव नंबर। डियर स्टूडेंट, अब इसका क्वेश्चन नंबर 4 है जिसमें लिखा हुआ कंपेयर बाय यूजिंग सिंबल्स आल्सो अरेंज इनटू असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। तो बेटा हमारे पास अब ये नंबर नेगेटिव में है, तो याद रखिएगा जो नेगेटिव का नंबर आपको सबसे बड़ा नज़र आता है वो सबसे बेसिकली सबसे छोटा नंबर होगा। तो और जो सबसे छोटा नंबर आपको नज़र आ रहा होगा वो 0 के उतने ही करीब होगा और वो उतना ही लार्जर नंबर होगा। तो सबसे पहले बेटा हमने इनको अरेंज करना है सिंबल की फॉर्म में। तो हमारे पास जो इसमें सबसे स्मॉलेस्ट नंबर जो नज़र आ रहा है वो है 4587। मैंने आपको पहले बताया कि जो नेगेटिव नंबर होगा वो लार्जर नंबर होगा, तो सबसे जो लार्जर नंबर है वो ये है। नेक्स्ट जो बेटा इससे जो लार्जर नंबर है, जो इससे स्मॉलेस्ट नंबर है वो ये है -5487। नेक्स्ट जो इससे छोटा नंबर है वो है -7478। नेक्स्ट जो इससे स्मॉलेस्ट नंबर जो है आपके पास नज़र आ रहा है वो है 7852। अब बेटा हमने इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए सबसे स्मॉलेस्ट नंबर, फिर उससे ग्रेटर नंबर, फिर उससे फर्दर ग्रेटर नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसमें जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है वो ये है -7852। नेक्स्ट जो इससे ग्रेटर नंबर है वो है -7458। नेक्स्ट जो इससे ग्रेटर नंबर है वो है -5487। नेक्स्ट इससे जो ग्रेटर नंबर है वो है -4587। इसी को अब हमने डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर प्लेस करना है। डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर होगा, तो सबसे बड़ा नंबर यहाँ पर है -4587। नेक्स्ट जो इससे स्मॉलेस्ट नंबर होगा -5487। नेक्स्ट जो बेटा इससे स्मॉल जो नंबर होगा वो 7458। नेक्स्ट जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर जो इस वैल्यूज़ के अंदर मौजूद है वो है -7852। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोगों ने कन्वर्ट इनटू प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर इसको चेंज करना है। तो बेटा हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन मौजूद है 1 × 1/3, सेम इसी तरह ये नंबर हैं। तो इसको सॉल्व करने का तरीका ये होगा कि बेटा हमने जो डिनोमिनेटर है उसको 1 से मल्टीप्लाई करना है और 1 इसके अंदर हमने ऐड कर देना है। तो जिसको हमने सोल्व किया 1 × 3 + 1 / 3। तो बेटा जब हम इसको ऐड करते हैं आपस में तो ये बनता है 4/3। तो ये हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। सेम इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास जो मिक्स फ्रैक्शन है वो ये है 3 × 4/5। तो इसके ऊपर भी हमने यही रूल अप्लाई करना है कि डिनोमिनेटर को फर्स्ट नंबर के साथ यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे और जो आपके पास नोमिनेटर है वो उसके अंदर ऐड कर देंगे। तो 3 × 5 + 4 / 5। तो बेटा ये बनता है 19/5। नेक्स्ट बेटा हमारे पास जो क्वेश्चन है इसका
2 × 5/11, जिसको बेटा हमने मिक्स फ्रैक्शन के अंदर चेंज करना है। सबसे पहले 11 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 5 इसके अंदर ऐड करेंगे तो हमारा आंसर बन जाता है 27/11। सेम इसी तरह बेटा इसका जो लास्ट पार्ट है वो ये है कि 8 × 3/7, जिसके अंदर बेटा हमने 7 को 8 से मल्टीप्लाई करना है और 3 इसके अंदर ऐड कर देना है। तो ऐड करने के बाद हमारे पास जो बनता है 56 + 3, तो ये बनता है 59/7। सेम इसका जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, जो इसका बिल्कुल रिवर्स प्रोसेस है, जिसके अंदर हमने कन्वर्ट करना है मिक्स फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन के अंदर। हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मौजूद है और इसको हमने मिक्स फ्रैक्शन के अंदर जो है वो चेंज करना है। मिक्स फ्रैक्शन के अंदर चेंज करने के लिए हमारे पास नोमिनेटर भी है और डिनोमिनेटर भी है, तो इसको हम सबसे पहले डिवाइड करेंगे। नोमिनेटर को डिवाइड के अंदर रखते हैं और डिनोमिनेटर को डिवाइड के बाहर रखकर आपने इसको डिवाइड करना होता है। तो 7 × 2 = 14, तो बेटा हमारे पास रिमाइंडर बचता है 4। इसको लिखने का तरीका मिक्स फ्रैक्शन के अंदर वो ये होगा कि सबसे पहले आपने क्वोशंट लिखना होता है और टॉप पे बिल्कुल आपने रिमाइंडर लिखना होता है और बिल्कुल एंड के ऊपर आपने डिनोमिनेटर जो है वो मेंशन करना होता है। तो बेटा इसको जब हम सोल्व करते हैं तो हमारा जो क्वोशंट आया है वो है 2 को हम स्टार्ट में लिख देंगे। जो हमारा रिमाइंडर आया है वो है 4 को हम नोमिनेटर बना देंगे और जो हमारा डिवाइड करने वाला नंबर है वो है 7, तो 7 हमारा डिनोमिनेटर आ जाता है। सेम इसी तरह इसका सेकंड पार्ट है 63/14, जिसको हमने मिक्स फ्रैक्शन के अंदर जो है वो चेंज करना है। तो 14 को हम डिवाइड करेंगे 63 के साथ, तो 63 जब डिवाइड होता है तो बेटा ये 4 के टेबल पे जाता है 14, तो 56 बनता है। तो हमारे पास जो रिमाइंडर आता है वो 7 है। तो इसको फिर से लिखने का तरीका वही होगा कि सबसे पहले आपने क्वोशंट के बाद आपने रिमाइंडर लिखना होता है और डिनोमिनेटर को प्लेस करना होता है। तो हमारा जो क्वोशंट आया है वो है 4, जो हमारा रिमाइंडर आया है वो है 7 और जो डिवाइड करने वाला नंबर है डिनोमिनेटर वो है 14। सेम इसी तरह हम इस क्वेश्चन नंबर 6 को जो है वो कंप्लीट करते हैं। इस तरह हमारी एक्सरसाइज 1.1 जो है वो कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट हम अगले लेक्चर के अंदर 2.2 को स्टार्ट करेंगे।